कुछ कहानियां, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो पूरे देश की रूह को झकझोर कर रख देते हैं। आज हम एक ऐसे ही केस की बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारत को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। ये कहानी है ज्योति सिंह की, जिन्हें हम सब निर्भया के नाम से भी जानते हैं। कहानी की शुरुआत में ही ज्योति की मां का ये बयान सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था, मेरी बेटी का नाम ज्योति सिंह था। उन्होंने ये नाम दुनिया को इसलिए बताया ताकि हम सब उन्हें एक विक्टिम की तरह नहीं, बल्कि एक फाइटर, एक बहादुर बेटी के तौर पर याद रखें। ये कहानी एक असली इंसान की है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इस दर्दनाक घटना से पहले ज्योति सिंह कौन थीं। ज्योति का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिता बद्री सिंह एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन उनकी सोच साधारण नहीं थी। जब ज्योति पैदा हुई तो उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी थीं, उस समाज में जहां बेटियों के जन्म पर अक्सर लोग दुखी होते हैं। उन्होंने और उनकी मां आशा देवी ने अपनी बेटी को कभी बोझ नहीं समझा। ज्योति के सपने बहुत बड़े थे और उनके परिवार ने उन सपनों को पंख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन के बाद उन्हें दिल्ली में एक इंटर्नशिप भी मिल गई थी। वो अपने भविष्य की तरफ पहला बड़ा कदम बढ़ा ही रही थी। और अब हम उस रात की बात करते हैं, वो भयानक रात 16 दिसंबर 2012, जिसने सिर्फ ज्योति की जिंदगी नहीं बल्कि पूरे देश की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस शाम ज्योति अपने दोस्त अविंद्र के साथ एक फिल्म देखने गई थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फिल्म खत्म हुई और रात के करीब 9 बजे वो घर जाने के लिए निकले। उन्हें द्वारका जाना था, लेकिन कोई ऑटो रिक्शा सीधा जाने को तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने मुनिरका बस स्टैंड से बस लेने का सोचा। रात के लगभग 9:30 बजे उन्हें एक प्राइवेट बस दिखी और वो उसमें चढ़ गए। उन्हें क्या पता था कि ये बस उनकी जिंदगी की आखिरी बस सवारी होगी। करीब 1.5 घंटे बाद रात 11 बजे एक राहगीर ने उन्हें सड़क के किनारे बेहद बुरी हालत में पाया और पुलिस को फोन किया। उस बस में ड्राइवर समेत ये 6 लोग पहले से ही मौजूद थे। राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और एक 17 साल का नाबालिग। ये सभी गरीब और कम पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते थे और उन्होंने ज्योति को एक दोस्त के साथ देर रात बाहर देखकर उनके बारे में अपनी एक घटिया सोच बना ली। बस में चढ़ते ही इन लोगों ने ज्योति और अविंद्र पर फब्तियां कसनी शुरू कर दी। जब अविंद्र ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उस पर लोहे की रॉड से इतनी बेरहमी से हमला किया कि वो बेहोश हो गया। इसके बाद वो दरिंदे ज्योति को बस के पिछले हिस्से में खींच कर ले गए। इसके आगे जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। लगभग 1 घंटे तक चलती बस में ज्योति के साथ वो हैवानियत की सारी हदें पार करते रहे और फिर उस 17 साल के लड़के ने एक जंग लगी लोहे की रॉड का इस्तेमाल करके उन्हें वो आंतरिक चोटें पहुंचाईं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब ज्योति को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ये देखकर हैरान रह गए कि उनके शरीर में सिर्फ 5%, जी हां, सिर्फ 5% आंतें ही बची थी। ये एक आंकड़ा ही उस हमले की क्रूरता और वहशीपन को बताने के लिए काफी है। इस घटना के बाद एक साथ 2 चीजें हुईं। एक तरफ पूरे देश में गुस्से की आग भड़क उठी और दूसरी तरफ पुलिस ने बहुत तेजी से अपनी जांच शुरू की। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरा देश जैसे गुस्से से उबल पड़ा। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता तक हर शहर में लाखों लोग सड़कों पर थे। वो सिर्फ ज्योति के लिए न्याय नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानूनों की मांग कर रहे थे। लोगों पर लाठियां चलीं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन लोग डटे रहे। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर एक काला डॉट लगाकर इस शर्म के खिलाफ आवाज उठाई। एक तरफ जहां देश की जनता सड़कों पर थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कमाल की तेजी दिखाई। एक होटल की सीसीटीवी फुटेज से बस का पता चला, जिस पर यादव लिखा था। बस के मालिक तक पहुंचे तो ड्राइवर राम सिंह का नाम सामने आया और फिर एक एक करके सिर्फ 5 दिनों के अंदर सभी 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे। अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे न्याय के लिए हुई लंबी लड़ाई की, फैसलों की और इस केस के दौरान सामने आई कुछ बेहद परेशान करने वाली सोच की। ये टाइमलाइन दिखाती है कि अपराध जितनी तेजी से हुआ, न्याय मिलने में उतनी ही देर लगी। 29 दिसंबर 2012 को ज्योति जिंदगी की जंग हार गईं, लेकिन न्याय की असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। ये लड़ाई पूरे 7 साल चली। अनगिनत तारीखें, अपीलें और देरी के बाद
आखिरकार 20 मार्च 2020 को 4 दोषियों को फांसी पर लटकाया। लेकिन फैसलों में एक बहुत बड़ा और विवादास्पद अंतर था। जिस नाबालिग ने सबसे घिनौना काम किया था, उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस चला। उसे सिर्फ 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया और 2015 में उसे एक नई पहचान देकर रिहा भी कर दिया गया, जबकि बाकी 4 बालिग दोषियों को मौत की सजा मिली। इस केस की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी इन अपराधियों की सोच। इन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। दोषी मुकेश सिंह ने एक डॉक्यूमेंट्री में कहा, एक शरीफ लड़की रात 9 बजे नहीं घूमती। रेप के लिए लड़के से ज्यादा लड़की जिम्मेदार होती है। ये बयान उस गहरी सड़ी हुई मानसिकता को दिखाता है जो इस अपराध की असली जड़ थी। और हैरानी की बात यह है कि ये घिनौनी सोच सिर्फ अपराधियों तक ही सीमित नहीं थी। उनके वकील ML शर्मा ने कहा, अगर आप अपना हीरा सड़क पर रखेंगे तो कुत्ता उसे जरूर ले जाएगा। सोचिए, एक पढ़ा लिखा वकील कोर्ट में पीड़िता को ही दोषी ठहरा रहा था। एक और वकील AP सिंह ने भी यही किया। उन्होंने ज्योति के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिए और पूछा कि वो इतनी देर रात एक लड़के के साथ बाहर कर क्या रही थी। ये दिखाता है कि विक्टिम ब्लेमिंग की जड़ें हमारे समाज में कितनी गहरी हैं। तो ये केस आज भी हमारे सामने कुछ बहुत गहरे और परेशान करने वाले सवाल छोड़ जाता है। कैसे 6 लोगों में से किसी को भी एक पल के लिए इंसानियत महसूस नहीं हुई? कैसे पढ़े लिखे वकील सरेआम पीड़िता पर ही उंगली उठा सकते हैं? और आखिर एक ऐसे केस में न्याय मिलने में 7 साल क्यों लग गए, जिसे पूरी दुनिया देख रही थी? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद हमें आज भी सोचने की जरूरत है। इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।